नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में आपके जीवन से संबंधित सारे प्रश्नों के जो है उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो हर एक प्रश्नों को जीवन के पहलुओं से संबंधित करते हुए, रिलेट करते हुए उन बातों को हम समझते हैं और श्रीमद् भागवत गीता को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, ताकि हम किसी भी विषय को लेके, किसी भी जीवन की चुनौतियों को लेके जो शंका है, जो सवाल में आप उलझे रहते हैं, जीवन कैसे जीना है और क्या सही तरीका है, क्योंकि जब प्रश्नों के उत्तर हमें मिलने लगते हैं तो हमारा जो जीवन है उसका जो अर्थ है वो हमें प्राप्त होने लगता है। तो इसी बात को समझते हुए, इसी बात को जानते हुए आइए समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उन चीज़ों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो जैसा आपको पता है कि हर एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में एक उपलब्धि, एक गोल सेट किए हुए है, उसको प्राप्त करना चाहता है। हर एक व्यक्ति सपना लेकर चलता है कि मुझे जो है ऐसा जीवन जीना है, इस प्रकार की लाइफस्टाइल होनी चाहिए, इस प्रकार का जो है घर-बार होना चाहिए, इस प्रकार का जो है मेरा सोशल स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति जो है वो उसकी अपनी जो है सोच होती है, अपनी जो है थिंकिंग होती है, थॉट होती है कि उसे जो है इस प्रकार से जीना है। अब वो जो जीना चाहता है वो हमेशा उसके कंफर्ट जोन से कई गुना ज़्यादा का होता है और उसके लिए उसको वो प्राप्त करने के लिए एक हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर जो व्यक्ति जो जीवन जी रहा है, अगर उसी में संतुष्ट हो और कोई सपना न देखे, ड्रीम न देखे, तो उसे क्या आवश्यकता होगी इतनी मेहनत करने की। लेकिन हर एक व्यक्ति जो है अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर वो सपना देखता है, ड्रीम देखता है और उसकी पूर्ति के लिए वो तरह तरह के जो है प्रयास करता है। इस प्रयास में जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं और उनमें निरंतरता रहती है, प्रैक्टिस करते हैं, उस पे जो है पूरा फोकस लगाते हैं, तो उन्हें जो है वो जो सपने वाली ज़िंदगी है, जो कहते हैं ड्रीम देखा, उसके बाद काम किया, फिर पूरा किया। तो जो कंटिन्यू रहते हैं, जो उसी पे काम करते हैं और अपने सारे विचारों को त्याग कर सिर्फ उसी पे फोकस कर लेते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें वो मिलता है, उसकी पूर्ति होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सपने तो देखते हैं और सपना देखना तो हर किसी का जो है हक है, देख सकता है, उसकी अपनी जो है उसको कौन रोक सकता है। अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है कि सपने तो देखा उसने और आजकल तो सपना देखने की आवश्यकता भी नहीं होती। आपके फ़ोन में जो आपके हाथ में फ़ोन है और फ़ोन में ही जो है आप सपने देख रहे हो कि लोग कैसे जी रहे हैं, किस प्रकार से जीवन होता है, कैसे हमें जीना चाहिए। तो आप एनालाइज़ करिए। होता क्या है कि जैसे आप साधारणतया बैठे हुए हैं, आराम से अपना काम कर रहे हैं और आप संतुष्ट हैं अपने लाइफ से कि हाँ, सब ठीक है, बढ़िया है, और आपने जो है सोशल मीडिया खोला, वहाँ पे अपने दोस्तों को, कई सारे ऐसे सेलिब्रिटी को, अन्य लोगों को देखा कि वो कैसी जीवन जी रहे हैं, क्या-क्या कर रहे हैं और मैं जो है किस प्रकार से अपने जीवन को जी रहा हूँ। क्योंकि कारण क्या है कि वैसा आप भी जिए हैं और जी भी रहे हैं। अब वहाँ पे क्या होता है कि आप हर एक व्यक्ति जो है अपना जो बेस्ट मोमेंट है वो डालता है और आप जो है उस मोमेंट को, हर एक व्यक्ति का यही देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि जीवन जो है वैसा ही है। इसीलिए कहते हैं कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस है। जिस व्यक्ति ने रील डाली है उस व्यक्ति के बाकी के टाइम पे वो क्या कर रहा था, क्या उसकी लाइफ उसी प्रकार थी? क्योंकि जो बेस्ट शॉट उसने क्रिएट किया है, उसको डाला है, उसके पीछे की कहानी क्या है। और रियल कहानी यही है कि जैसी आपकी होती है। ओवर थिंकिंग का मतलब क्या होता है? यही होता है ना कि आप अपने रियलिटी से निकल कर वो ज़्यादा चीज़ें सोचने लगते हो जो वाकई में वैसी होनी नहीं है। तो इस बात को समझने के लिए, इस बात को जानने के लिए और इससे बचने के लिए आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना ही होगा कि आप बेवजह किसी चीज़ में उलझे नहीं। आप अपने काम में सदैव जो है तत्पर रहें, अपने काम के अलावा किसी के बारे में भी सोचे मत। आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, काम करिए। आप सक्सेस पा रहे हैं, काम करिए।
आप असफलता मिल रही है आपको, काम करिए। आप फिज़िकली जो है फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप फिज़िकली जो है टायर्ड हैं, आप जो है काम करिए। आप मेंटली डिस्ट्रॉयड हैं, आप काम करिए। हर एक सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन है, होता क्या है कि आप कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं कि अगर मुझे ऐसा हुआ तो मैं इस प्रकार से करूंगा। लेकिन जो ग्रोथ का और जो सपने पूर्ण करने का रास्ता है वो यही है कि कोई भी सिचुएशन हो, आप अपना जो है काम मत भूलिए। उस काम को पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ उसी में लगे रहिए। तब एक दिन जो है, जो आपने सोचा है, जो आपने प्राप्त करना चाहा है, वो आपको मिलेगा और मिलता ही जाएगा। तो हमें इसी बात का जो है ध्यान रखना है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो हमारे इस भ्रम को मिटा सकती हैं। तो यो माम जमनादिम चा वेत्ति लोक महेश्वरम आसमूढ़ा सा मर्तेषु सर्व पापय प्रमुच्यते। दशम अध्याय का 30वां श्लोक है। उसमें कह रहे हैं, जो मुझ जन्म मृत्यु से रहित, आदि अंत से रहित सब लोगों के महान ईश्वर को साक्षात्कार सहित विदित कर लेता है, वो पुरुष मरण धर्मा मनुष्यों में ज्ञानवान है। श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो जन्म मृत्यु से रहित, आदि अंत से रहित, सब लोगों के महान ईश्वर को साक्षात्कार सहित विदित कर लेता है, वो पुरुष मरण धर्मा मनुष्यों में ज्ञानवान है। अर्थात जिसका इस जन्म मृत्यु से अब कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। प्रयोजन क्या? कि लोग अपने मौत से बहुत डरते हैं, मृत्यु से बहुत डरते हैं, और वो बिल्कुल सार्थक है, बिल्कुल सत्य है कि वो होनी है। जब कोई चीज़ होनी ही है, घटित होनी ही है, तो उससे डरना क्या? वो सत्य है। बस आपके हाथ में क्या है कि जो जीवन है आपके हाथ में, उसको कितनी संपूर्णता के साथ, कितने सही तरीके से जी सकते हैं। आप बेहोशी में जीते हैं, इसलिए आपके जैसे आपकी कितनी भी एज हो गई हो, अगर आप ध्यान से बैठेंगे और सोचेंगे कि मैंने इतने एज में ऐसा क्या सार्थक किया, ऐसा क्या किया कि जो मैं ये कह सकूं कि अगर मैं कल भी मर जाऊं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसका यही मतलब है कि आपने अभी जीवन को सही तरीके से जी ही नहीं पाए। हम प्रतीक्षा में जीते हैं, हम भविष्य में जीते हैं, हम अतीत में जीते हैं। तो उसके जीने की वजह से जो आपका वर्तमान है वो गड़बड़ हो जाता है। और हमेशा यही होता है कि आपका प्रेजेंट गड़बड़ रहता है, न तो फिर आप भविष्य जी पाते हैं और कुछ भी नहीं हो आपका ठीक हो पाता। तो जो लोग जन्म और मृत्यु से रहित हो चुके हैं, आदि अंत से रहित हो चुके हैं, और महान ईश्वर का साक्षात्कार सहित हो चुका है, विदित कर लिया है, तो वो जो व्यक्ति होते हैं वो मनुष्यों में सबसे ज्ञानवान होते हैं। अर्थात अज अनादि सर्वलोक महेश्वर को भली प्रकार जानना ही ज्ञान है। हर की जानना ही जो है सबसे बड़ा जो है पुण्य होता है, क्योंकि अगर आप जान गए तो वही आपको जो है सदैव बोधित रखेगा कि क्या सही है क्या गलत है। हमें जब चीज़ें पता नहीं होती तभी जो है हम गलती करते हैं, और ये गलती का कारण यही है कि हम इग्नोरेंस और अज्ञानता में जीते हैं। जब यही होश हम साध लेते हैं, इसी बात को हम पहचान लेते हैं, तब चीज़ें जो है सही तरीके से चलने लगती हैं। तो ऐसा जानने वाला संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो जो ये बात जान लेता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। पाप क्या है? यही कि जो आप अज्ञानता में काम करते हैं, इग्नोरेंस में काम करते हैं। तो ये जो इग्नोरेंस है यही आपसे पाप करवाती है, और जिस दिन आप होश में आए उस दिन आपके जो इग्नोरेंस में आप काम करते हैं वो होश में होने लगेंगे। होश में होने का मतलब यह है कि आप पुण्य कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये उपलब्धि भी मेरी ही देन है। ये जो प्राप्त होता है ये उपलब्धि ईश्वर की ही देन होती है। वो ही जो है आपको वो उस प्रकार से काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो जो भी हो रहा है उस ईश्वर की देन को समझते हुए, अपना कर्तव्य जानते हुए, इसको सदैव साधते रहना है, इसको सदैव ध्यानपूर्वक
बड़ी सहजता से और बड़े लगन से ये चीज़ें जो है करनी है। आगे कहते हैं, बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहा क्षमा सत्यम दमः शमा सुखम दुखम भवो अभावो भयम चा अभयम मेव च। वो कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि नियश्चात्मिकः बुद्धि, साक्षात्कार सहित जानकारी, लक्ष्य में विवेक पूर्वक प्रवृत्ति, इन सबको हम एक एक समझेंगे। कि निश्चयात्मिकता बुद्धि मतलब ये कि जो बुद्धि निश्चय किए हुई है। आप बहुत सारे लोगों को देखिए, वो जो गोल सेट कर लेते हैं उसके लिए वो अपना सब कुछ झोंक देते हैं। एक ऐसी निश्चित बुद्धि जो उसमें एक ऐसी मजबूती है, इतना दृढ़ता है, इतना कठोर उस चीज को लेके निश्चय लिया गया है, कहते नहीं कि संकल्प ले लिया है, उस प्रकार की आपकी बुद्धि। साक्षात्कार सहित जानकारी, आप चीज़ों को बहुत साक्षात्कार तरीके से देखते हैं, मतलब ये कि जिस चीज़ों में अपना हो जाने का भाव हो जाए। लक्ष्य में विवेक पूर्वक प्रवृत्ति, और जो आपने लक्ष्य साधा है उसको विवेक से, विवेक पूर्वक प्रवृत्ति मतलब कि जो लक्ष्य आपने साधा है उसके लिए क्या जरूरी है, क्या सही हो सकता है, वैसी जो है स्वभाव लेके आना है, वैसा नेचर लेके आना है। अब आपने जैसे मान लीजिए आप जो है पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो पुलिस के लिए रिक्वायरमेंट है कि आप जो है फिजिकली स्ट्रांग रहें। अब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन आप फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका लक्ष्य कैसे पूरा होगा, क्योंकि वो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो लक्ष्य में विवेक पूर्वक प्रवृत्ति, जो लक्ष्य की मांग है, जो लक्ष्य के लिए ज़रूरी है, तो उसको विवेक से वैसा स्वभाव अपने कार्य में लाइए, तभी तो वो पूर्ण होगा, अन्यथा लक्ष्य कहाँ मिलेगा फिर आपको। क्षमा, आपके अंदर क्षमा होना चाहिए, माफ करने की प्रवृत्ति। कहते नहीं कि आप जो है माफ कर दिए, लेकिन लोग क्या है कि रिवेंज लेने के मूड में रहते हैं। जिसको भी देखिए वो रिवेंज लेने के मूड में है। अगर आपने किसी को एक थप्पड़ मारा है तो वो रिवेंज लेने के मूड में है कि मैं कैसे जो है इसको नीचा दिखाऊं, कैसे जो है इसको परेशान करूं। तो आप रिवेंज लेने के मूड में रहते हैं, लेकिन आपको क्षमा की प्रवृत्ति आप में लानी होगी कि कोई बात नहीं, हो गया, माफ कर दिया। शाश्वत सत्य, जो शाश्वत सत्य है, ये जो सत्य रहा है उसी को हमें जानना है, उसी को समझना है, और वही जो है हमारा धर्म विकसित करेगा। इंद्रियों का दमन, इंद्रियों का दमन करना है, चाहे आँख नाक, कहने का मतलब चाहे आप कुछ देख रहे हो, चाहे सूंघ रहे हो, चाहे खा रहे हो, चाहे सुन रहे हो, चाहे स्पर्श कर रहे हो, जो भी आपको बहुत होता क्या है कि हम इंद्रियों को सुख देने के लिए जो हमारा लक्ष्य के प्रति एक दृढ़ता होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए, वो भूल जाते हैं। तो हम अपने इंद्रियों की वजह से, जैसे मान लीजिए इंद्रियों में क्या है कि आपको देखना बहुत पसंद है। अब मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या काम करना है आपको, तो उसके लिए आवश्यक है कि आप जो है उस एग्ज़ाम के लिए या काम के लिए अपना जो है काम करें, अपनी पढ़ाई करें। लेकिन हमारी इंद्रियों को आप खुश करने के लिए आप पढ़ाई की जगह पे मूवी देखते हैं, काम की जगह पे आप बेवजह की काम करते हैं। तो इन इंद्रियों को आप सुख देने के लिए जो आपका अपना काम है वो भूल जाते हैं, और इसी को कहते हैं पथ से हट जाना। यही है मन का शमन। मन तो आपकी जो है पता नहीं क्या क्या ख्याल बनता रहता है कि ये भी कर लेंगे, वह भी कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो मन जो है बहुत सारी चीज़ों को बनता रहता है। तो जब मन का हम शमन करते हैं, अंतःकरण की प्रसन्नता, हर एक व्यक्ति चेहरे पर एक फेक जो है लेके चलता है, चेहरे पे एक मुखौटा लिए घूम रहा है और उसमें स्माइल जो है लेके घूम रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कितना प्रसन्न है, कितना होना चाहिए, ये आवश्यक है। अंदर ही अंदर सब घुट रहे हैं, ईर्ष्या से, द्वेष से, जलन हो रही है, चिंता हो रही है, खुद को लेके सिक्योर नहीं है, डर है। अंदर ही अंदर वो खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन बाहर से अपने एक मुखौटा लगाए हुए हैं जिसको वो दिखा रहे हैं। चिंतन पथ के कष्ट, आप जब चिंतन पथ पर रहेंगे तो उसमें एक कष्ट होगा। कष्ट क्या होगा कि आपको सांसारिक जीवन में जो सुख है उसे आपको छोड़ना होता है, त्याग करना होता है। चिंतन की पद्धति में आप ये समझ में आने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है।
लेकिन हर एक व्यक्ति अगर संसारी जीवन जी रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपके वो प्रभाव डालता है कि अरे हम तो ये कर रहे हैं, तुम जो है पता नहीं क्या आंख बंद करके बैठे रहते हो। परमात्मा की जागृति, और परमात्मा की जागृति अर्थात परमात्मा का के लिए ही आपका स्मरण हो, परमात्मा के लिए ही आप जीते हो, प्रकृति से संबंधित हो, प्रकृति के लिए हो, सहायता के लिए हो। स्वरूप के प्राप्ति काल में सर्वस्व का विलय, और उस स्वरूप की प्राप्ति के लिए आपका जो संपूर्ण विलय हो जाता है, इष्ट के प्रति अनुशासनात्मक भय और प्रकृति से निर्भयता। तो इष्ट के लिए, इष्ट के प्रति जो अनुशासन है, जो भय है, अनुशासनात्मक भय और प्रकृति से निर्भयता, ये आवश्यक हो जाता है। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं, ये सब ऐसी बातें हैं जिन्हें हम जानते हुए समझते हुए करेंगे। अब आगे कहते हैं, अहिंसा समता तुष्टि स्तपो दानम यशो आयसा भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथिग विधा। अहिंसा अर्थात अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचाने का आचरण। अहिंसा क्या है कि अपनी जो आत्मा है उसको अधोगति में न पहुंचाने का आचरण। आपकी आत्मा बहुत पवित्र है, शुद्ध है, तो ऐसा कोई भी काम मत करिए कि वो जो है उसको आप अधोगति में पहुंचा दें। मतलब अपने आचरण से उसको उत्कृष्ट अवस्था पे लेके जाइए। समता जिसमें विषमता ना हो, अर्थात आपका सभी के प्रति जो है एक भाव हो, एक स्वभाव हो, एक जो है रवैया हो। ऐसा नहीं कि जो अमीर है उसके साथ अच्छा बिहेव करते हैं और जो गरीब है उसको जो है आप दुत्कार देते हैं। समाज ऐसा ही करता है। जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, जो इंटरेस्ट आपको दे रहा है, जो आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है, आप उसकी बड़ी आवभगत करते हैं। गरीब आदमी को आप उससे ठीक से बात भी नहीं करते। तो ऐसी विषमता नहीं होनी चाहिए। संतोष होना चाहिए, जो आपके पास है उसी को ये मानते हुए कि जो है ईश्वर की कृपा से है, और उसी को लेके आप ये मत भाव रखिए कि मेरे पास कुछ नहीं है, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। तो जो है उसमें आप खुश रहने की कोशिश करिए, क्योंकि प्रोसेस नहीं जीना है। जो आपको अचीव करना है वो एक समय बाद होगा, लेकिन बाकी के समय में परेशान थोड़ी रहना है, संतोष रखना है। तप मन सहित इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना। मन सहित इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना है, अर्थात जो लक्ष्य आपका है उसको, उसकी प्राप्ति के लिए आपका मन सहित इंद्रियों को तपाना है। दान अर्थात सर्वस्व का समर्पण। तो जो दान है अर्थात सर्वस्व का समर्पण जिसके लिए करना है, उसमें आपका समर्पण अति आवश्यक है। भगवत पथ में मान अपमान का सहन, इस प्रकार प्राणियों के उपयुक्त भाव मुझसे ही होते हैं। तो भगवत पथ में आपको मान और सम्मान का सहन करना, ये भी प्राणियों के उपयुक्त भाव से मुझसे ही होते हैं। आप जब ईश्वर का स्मरण करेंगे, उसको प्राप्त करना चाहेंगे, तो आपका मान होगा, अपमान होगा, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, बहुत विभिन्न तरीके की बातें कहेंगे, तो उसको भी ध्यान में रखना है। साथ ही साथ ये सभी भाव दैवी चिंतन पद्धति के लक्षण हैं। जो हमने ये समझा, जो हमने ये बात किया, ये सब जो है दैवी पद्धति के लक्षण हैं, और इनका अभाव ही आसुरी संपद है। अगर ये नहीं उपलब्ध, इसका मतलब है कि आप जो है आसुरी संपद में जी रहे हैं। तो जीवन को उत्कृष्ट बनाना है, आत्मा को शुद्ध करना है, आत्मा को उत्कृष्ट अवस्था में लेके जाना है, तो आपको इन लक्षणों से, इन गुणों से जो है इन गुणों को अपनाना होगा। और यही सारे भाव जो है दैवी चिंतन पद्धति के लक्षण है। तो सदैव दैवी चिंतन पद्धति के लक्षणों को अपनाना है, वही आपके जीवन को बेहतर और उत्कृष्ट बनाएगा। तो इन बातों को आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, और अपने ध्यान में इसका निरंतर चिंतन करिए, इसका जो है निरंतर रिकॉल करिए, ताकि आपको सदैव ध्यान रहे। इसी आशा के साथ उम्मीद करता हूँ कि ये जो है बातें आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको समझ में आ रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि इससे आपको कोई ऐसा वैल्यू मिल रहा है, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। क्योंकि जब भी हम इस चैनल पे आएँ और अपने विचारों को प्रकट करें, तब हम आपस में कनेक्ट होते हुए उन लोगों तक भी पहुंच सके जिनको इनकी आवश्यकता है। क्योंकि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो इससे वंचित हैं।
आवश्यक है कि उन तक हम पहुँचें और इस बात को उन तक ले जाएँ, ताकि उनके जीवन में एक आनंद और एक ऊर्जा का प्रवाह कर सकें, ताकि वो अपने जीवन को उत्कृष्ट अवस्था पे ले जाएँ। क्योंकि जीवन ऐसा है कि ये सीढ़ी जैसा है कि सीढ़ी में आप नीचे पायदान पे रहना चाहते हैं या सबसे ऊपर पायदान पे जाना चाहते हैं। तो ये आपके ही प्रयास से होगा। आप चढ़ना चाहेंगे तो आप ऊपर चले जाएँगे, परे चले जाएँगे, और नहीं चढ़ेंगे तो आप सबसे नीचे अधोगति स्थिति में होंगे और अपनी आत्मा को वो शुद्धता, वो पवित्रता नहीं दे पाएँगे। तो इसी आशा के साथ कि आप जो है इस बातों को समझेंगे और समझकर अपने जीवन में एक नई अंतर्दृष्टि पैदा करेंगे। अगले एपिसोड में हम आगे बात करेंगे। नमस्कार।